Hello, friends. Welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates और videos. आज के वीडियो में हम बात करेंगे CBDT की एक recent notification जो आई है AIS को लेके। तो AIS में आपकी जो भी income और expenses अभी reflect होंगे, तो उन्होंने कुल मिला के 57 टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है वो नोटिफाई किए हैं, जो कि आपके AIS स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे टैक्स पेयर्स को ये हेल्प मिलेगी कि उनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, वो सारा एक लिस्ट आ जाएगी AIS में उनके पास। तो जब वो अपना ITR फाइल करेंगे तो वो अपना ITR जो है वो प्रॉपर फाइल कर सकते हैं, और इससे आपको बाद में नोटिस नहीं आएगा कि आपने ये इनकम फाइल नहीं करी या ये एक्सपेंस आपने दिखाया नहीं, इसको आपने गलत डाला, ये इनकम इतनी होनी चाहिए थी, आपने कम डाला। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये सब की डिटेल जो है वो गवर्नमेंट के पास है, तो आपको ये सब पहले ही फाइल करना है, अपने रिटर्न में इंक्लूड करना है, ताकि आपको बाद में नोटिस ना आए। तो कुल 57 टाइप्स ऑफ इनकम है जो उन्होंने अभी नोटिफाई किया कि ये सब आएगा आपका AIS में। उससे पहले आपका AIS एक्चुअल में होता क्या है? तो अभी तक आपने 26AS के बारे में मेनली सुना होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से हम सिर्फ 26AS पहले अपना चेक करते हैं कि जो भी इनकम 26AS में आई है तो वो तो हमें दिखानी है ITR में। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में, यानी कि 2-3 साल हुए हैं कि गवर्नमेंट ने AIS और TIS दो स्टेटमेंट और इंट्रोड्यूस किया है। तो AIS होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। इसमें बेसिकली आपका बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि आपने एक ईयर में करे हैं, या आपके अकाउंट से हुए हैं, जैसे आपने कैश विड्रॉ करा है या कैश डिपॉजिट किया है, या उसके अलावा आपने फिक्स डिपॉजिट में कुछ किया है, आपने खरीदा है फिक्स डिपॉजिट या रिडीम किया है, और भी बहुत सारे जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो उसकी पूरी लिस्ट इसमें आती है और ट्रांजेक्शन वाइज आती है। जैसे कि आपने सिक्योरिटीज़ जो भी खरीदी बेची होती है, उसकी हर ट्रेड की इन्फॉर्मेशन आपकी AIS में मिलती है। और ये कोई भी टैक्स पेयर अपना आप लॉगिन करते हैं अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो वहाँ पे AIS का टैब होता है, वहाँ पे जाके आप ईयर वाइज इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ वहीं पे आपका TIS भी होता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू AIS टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। उसमें भी आपका वही सेम समरी होती है जो AIS में होती है, बट उसमें आपका समराइज्ड फॉर्म में होता है, और AIS में जैसे मैंने बोला कि हर ट्रेड वाइज डिटेल होती है। अब बात करते हैं कि क्या अपडेट आया है जो CBDT का आया है, उसमें कौन सी लिस्ट में उन्होंने कौन सी इनकम को इंक्लूड किया है। तो पहले जो जो कि मेन आपका 26AS में भी जैसे कुछ इनकम पहले शो होती थी, सैलरी हो गया या रेंट रिसीव्ड हो गया, जिन पे TDS डिडक्ट होता है, तो ये सब 26AS में भी शो करता है आपका, और AIS में भी शो करता है। उसके अलावा डिविडेंड आपका है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक हो गया, डिपॉजिट हो गया, और कोई इंटरेस्ट आपने जो अर्न किया है, या इनकम टैक्स रिफंड जब आपका आता है तो उसके साथ भी गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है, जितना भी वो लेट पे करती है आपको रिफंड, वो इंटरेस्ट जो हो गया वो भी आपका यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि रेंट आप चाहे लैंड एंड बिल्डिंग पे रिसीव कर रहे हो या प्लांट एंड मशीनरी पे रिसीव कर रहे हो, वो दोनों ही आपका यहाँ पे AIS में शो होगा। उसके बाद आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या इससे इस और भी ऑनलाइन गेमिंग या कुछ इससे रिलेटेड आपकी इनकम आई है, तो वो आपका AIS में शो होगा। उसके अलावा आपका PF आपने अगर निकाला है, विड्रॉ किया है, या आपका LIC इंश्योरेंस की जो मैच्योर हुआ है उसकी जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है, वो आपका यहाँ पे आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जितने भी तरह के होते हैं, बेसिकली बॉन्ड से हो गया या डेट फंड से हो गया, ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो गया, तो ये सब भी आपका इसमें शो करेगा। उसके अलावा आपका और होते हैं जो भी म्यूचुअल फंड आपने बेचे, इक्विटी शेयर आपने बेचे, या उस जो भी आपने परचेज़ भी किया इवन उस साल में, या टाइम डिपॉज़िट हो गया, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है। उसके अलावा आपका सेल ऑफ व्हीकल, परचेज़ ऑफ व्हीकल आपने अगर ये भी किया है, ये जैसे पहले नहीं आता था AIS में, तो अब ये भी आपका जो है इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी AIS में। उसके अलावा कब आपका बिज़नेस रिसीप्ट हो गया, GST टर्नओवर हो गया, परचेज़ हो गया, ये सब आपका GST पोर्टल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। बिज़नेस एक्सपेंसेस, रेंट पेमेंट, ये सब भी आपका AIS में शो करेगा। उसके अलावा आपका ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिज़नेस ट्रस्ट, ये इनकम आपकी यहाँ पे शो करेगी। डोनेशन, अगर आप NGO है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो ये जो आपको डोनेशन रिसीव होगी किसी भी डोनर से, वो भी यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि आप उसको भी ये ना कहो कि लाइक हमारा इतना डोनेशन नहीं रिसीव हुआ है। तो वो टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है उस ईयर में, वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। और जैसा कि यहाँ पे ऑनलाइन गेम से अगर आपको कुछ भी आया है, तो वो सारी इनकम आपकी, ये टोटल 57 टाइप्स ऑफ इनकम है या एक्सपेंसेस है।
एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड है, ये आपका एआईएस में शो करेगा। तो अब की बार जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, सबसे पहले अपना जाके एआईएस चेक कर ले कि उसमें आपकी क्या क्या इनकम और एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं, और वो अपने आईटीआर में ढंग से उसको कंसिडर करे जिस भी हेड के अंदर आपको आना चाहिए वो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एआईएस अब है क्या और एआईएस में क्या क्या इनकम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द सेम वीडियोज़। थैंक यू।